एक बार नंद बाबा जंगल में विश्राम कर रहे थे तो एक अजगर आया और उनके पाँव पकड़कर उनको जंगल में ले गया। सारे गोप जो थे वो भागे, जलती हुई शला को लेके उनके पीछे भागे, लेकिन अजगर की कोई टस से मस नहीं कर पाया। तो अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। ये आवाज़ सुनते ही जब नंद बाबा ने पुकारा, हे मेरे बाल, हे मेरे गोपाल, मुझे बचाओ इस अजगर से, तो हमारे गोपाल, हमारे भगवान कृष्ण दौड़ते हुए गए नंद बाबा के पास और उस अजगर के अंदर एक लात मारी और अजगर नीचे गिर गया। अजगर ने एक बहुत सुंदर रूप ले लिया, उसका नाम था सुदर्शन। जब अजगर से भगवान कृष्ण ने पूछा कि आप कौन, अपना परिचय दीजिए, तो उसने कहा मेरा नाम प्रभु सुदर्शन है, आपने मुझे धन्य किया, मैं कृतज्ञ हो गया, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। उस अजगर को एक समय में श्राप मिला था। एक जंगल में एक साधु संत बड़े नाचते घूमते हुए काले से थे, उनका रंग सांवला था, लेकिन अजगर ने उनको कहा काला। अजगर बहुत सुंदर था, उसका नाम सुदर्शन था, वो बहुत सुंदर था अपने ज़माने में, तो उसको अपनी सुंदरता पे बहुत गुरूर था। तो उस गुरूरता की वजह से वो जिसको भी थोड़ा सा भी बदसूरत देखता था तो उसका मजाक उड़ाता था, उसका उपहास करता था। तो उन्होंने उस बाबा का उपहास किया, उन बाबा ने उनको श्राप दिया कि जा तू अजगर बन जा, तू भी एक सांप की योनि में जन्म लेगा, तू भी मेरी तरह फिर इसी तरह से रेंगता हुआ चलेगा। क्योंकि वो जो बाबा थे वो 3 जगह से टेढ़े थे, लेकिन वो हरि भक्ति में इतने झूमते रहते थे कि उनको हमेशा नाचना ही, गाना ही, हरि प्रभु में विलीन रहते थे। तो जब महात्मा जी ने उनको श्राप दिया तो अजगर ने उनसे कहा कि हे प्रभु मुझे बख्श दीजिए, मेरे को माफ़ करिए। तो उस समय उन्होंने कहा कि जा तुझे स्वयं भगवान उतारेंगे, तेरा उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। तो जब भगवान कृष्ण ने उसको लात मार कर उसको वापस से उसी योनि का रूप वापस प्रदान किया, तो उसने भगवान का शुक्रगुजार किया कि प्रभु उन संत का वो मैं श्राप नहीं मानता, वो मेरे लिए वरदान था, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं आपकी एक झलक पाने के लिए, साक्षात मुझे तो आपके चरणों ने उद्धार कर दिया। तो कहते हैं संतों के वाणी में और संतों के जीवन में जो इंसान अपना जीवन व्यतीत करता है उनकी आज्ञा से, और जो संतों से प्रेम करता है, साक्षात भगवान उनकी झोली में आके गिर जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसे श्रीमद् भागवत कहती हैं। और जिस प्रकार डॉक्टर रोगी का पेट फाड़े या इंजेक्शन लगाए, लेकिन जो वो कर रहा है, अगर डॉक्टर ईमानदार है तो वो रोगी की भलाई के लिए ही करता है। स्वयं इसी प्रकार जो संत होते हैं वो भगवान के बहुत लाडले होते हैं। संतों की कृपा पाए ना कोई, जो पाए वो हो जाए हरि प्रिय। श्री राधे।